डिजिटल इंडिया के दौर में इन दिनों यूपीआई का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हर तरह के ऑनलाइन पेमेंट में इस सरकारी सिस्टम को सबसे बेहतर माना जा रहा है। अब इसको लेकर जो स्टडी सामने आई है वो इसकी अहमियत को बयां कर रही है। क्या है स्टडी और क्या है यूपीआई के नए रिकॉर्ड की कहानी, ये सब हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, इसके लेकर जो स्टडी सामने आई है उसके मुताबिक 70% छोटे एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से जुड़े कारोबारियों का मानना है कि अब उनका 50% पेमेंट यूपीआई के जरिए ही होता है। इसी के साथ देश भर में किए गए सर्वे में 10 में से 7 खुदरा कारोबारियों का मानना है कि अगले 3 सालों में आधी से ज्यादा बिक्री यूपीआई के जरिए ही होगी। इसी से आप डिजिटल इंडिया में यूपीआई की बढ़ती लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं। ये स्टडी पूरे भारत में 1000 खुदरा कारोबारियों के सर्वे के साथ साथ 3000 खुदरा कारोबारियों के नियोग ग्रोथ के ग्राहक डेटा सेट पर आधारित है। स्टडी में 25 से ज्यादा शहरों और 70 से ज्यादा उद्योग क्षेत्रों में भारतीय खुदरा कारोबार के डिजिटल पेमेंट को शामिल किया गया है। बेंगलुरु में खुदरा कारोबारियों के साथ उनके डिजिटल लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी में 14% की बढ़ोतरी देखी गई। चेन्नई और हैदराबाद में भी 13% की बढ़ोतरी सामने आई, लेकिन छोटे शहरों में ये बढ़ोतरी 4% रही, जिसके आने वाले दिनों में तेजी से बढ़ने की संभावना है। एक तरफ जहां यूपीआई से लेन देन बढ़ रहा है तो वहीं कार्ड से लेन देन में कमी दर्ज की जा रही है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि सर्वे में शामिल 50% से ज्यादा खुदरा कारोबारियों ने कहा कि डिजिटल भुगतान मोड अपनाने से उन्होंने अपनी बिक्री में बढ़ोतरी देखी है और ग्राहक के लिए बेहतर खरीदारी अनुभव देखा गया है। लगभग 40% खुदरा कारोबारियों ने कहा कि डिजिटल भुगतान ने उन्हें नए ग्राहकों को आकर्षित करने में मदद की है। देश में ही नहीं, विदेशों में भी इसका चलन तेजी से देखा गया है। हाल ही में सिंगापुर ने इसे अपनाया। सिंगापुर भले ही नया नाम हो, लेकिन इससे पहले भी इस पेमेंट सिस्टम के लिए कई देशों से करार किया जा चुका है। रुपए के जरिए पहले से ही कई देशों में भारत की डिजिटल भुगतान सेवा काम कर रही है। इनमें भूटान, नेपाल, मलेशिया, ओमान, यूएई जैसे देश शामिल हैं। नेपाल में यूपीआई प्लेटफॉर्म लागू करने वाला भारत के बाहर पहला देश है। सिंगापुर के साथ यूपीआई सेवाओं की शुरुआत के बाद अन्य कई देशों में इसके उपयोग की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कंबोडिया, वियतनाम, जापान, ताइवान जैसे देश शामिल हैं। रिपोर्ट की माने तो तकरीबन 30 देशों के साथ यूपीआई प्रणाली को अपनाने पर बातचीत जारी है। डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत दुनिया भर में सबसे आगे है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक तक ने यूपीआई को लेकर भारत को सराहा है। देश की बात करें तो यूपीआई से होने वाले पेमेंट के आंकड़े में महीने दर महीने तेजी देखने को मिल रही है। इस पेमेंट सिस्टम की लोकप्रियता के चलते सरकार लगातार इसके विस्तार पर फोकस कर रही है और अब यूपीआई वैश्विक ब्रांड के तौर पर पहचान बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।